मुझे ये बताया गया कि आपके चैनल पर एक वार्निंग आई हुई है, स्ट्राइक आई हुई है और आपका एक वीडियो रिमूव कर दिया गया। मतलब साथियों ये जो वीडियो डिलीट करने का सिलसिला या कहें क्या बोल रहा हूँ साथियों, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये चैनल पर स्ट्राइक देने का जो सिलसिला चल रहा था उसमें कहीं न कहीं मुझको भी लपेट लिया गया। जबकि मैंने कभी भी अपने चैनल पर किसी के साथ में कोई अभद्र बात नहीं की, कभी किसी को गाली-गलौज नहीं की, सबको समझाने का प्रयास किया, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन फिर भी मुझे भी इसमें लपेट लिया गया। ये स्ट्राइक मुझे क्यों मिली? मैं शिवानी और अभिषेक भाई का सपोर्ट करता हूँ इसलिए, या मैं अरियारी के अन्य यूट्यूबर्स की पोल खोलता हूँ इसलिए। साथियों अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। रो मैं सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरी फितरत नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। गुस्सा दिखा सकता हूँ, हंसी मजाक कर सकता हूँ। तो साथियों परेशान तो जरूर हूँ, लेकिन मेरा हौसला टूटा नहीं है। मुझसे अगर ये अपेक्षा की जा रही हो कि मैं हाथ जोड़ूं, भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, मेरा चैनल वापस कर दीजिए, गरीब के पेट पर लात मत मारिए, है तुम्हारी। मेरा तो सिद्धांत वो है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों टाइम हुआ है 7:20 और साथियों आज मेरा इरादा बिल्कुल भी वीडियो डालने का नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, मार्केट से अभी आया हूं और अंधेरा होने वाला है। तो मुझे लगा कि आज वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल मैंने वीडियो डालकर आपको बताया था कि अरियारी में जो कुछ चल रहा है, जो भी ये शादी, प्रेगनेंसी, दुनियादारी और उसके बाद में वो लड़का जिसके सारे चैनल डिलीट कर दिए गए, अब वो पूरी तरीके से जो है शिवानी को सपोर्ट करने की बात करता है और कहीं मतलब बहुत इतना ज़्यादा हितैषी अपने आप को उन लोगों का दिखा रहा है और सबसे माफियाँ भी मांग रहा है। मेरे चैनल पर उसकी मम्मी ने भी कमेंट किए थे मेरे पास, तो मेरे मन में कुछ सवाल थे, उसी से संबंधित सवाल जो हैं मैं सोच रहा था आज के वीडियो में डालूंगा। लेकिन आज समय नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, कल डालता हूँ। लेकिन साथियों कुछ ऐसी बात हो गई कि जिसके लिए मुझे जल्दबाजी में आकर वीडियो बनाना पड़ा। अब कैमरे का एंगल जैसा भी हो आप काम चला लेना, कुछ भी कमी हो तो उससे भी काम चला लेना। साथियों आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। अब मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया जब मैंने ये मेल देखा। आज मेरा ऐसे ही मूड आ गया दोपहर में, तो मैंने सोचा बहुत दिनों से अपने मेल चेक नहीं किए, मेल चेक करता हूँ। तो जब मैंने मेल चेक किया तो साथियों मुझे परसों का मतलब 2-3 दिन पहले का एक मेल दिखाई पड़ा, जिसमें मुझे ये बताया गया कि आपके चैनल पर एक वार्निंग आई हुई है, स्ट्राइक आई हुई है और आपका एक वीडियो रिमूव कर दिया गया। मतलब साथियों ये जो वीडियो डिलीट करने का सिलसिला या कहें क्या बोल रहा हूँ साथियों, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये चैनल पर स्ट्राइक देने का जो सिलसिला चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं मुझको भी लपेट लिया गया। जबकि मैंने कभी भी अपने चैनल पर किसी के साथ में कोई अभद्र बात नहीं की, कभी किसी को गाली गलौज नहीं की, सबको समझाने का प्रयास किया, आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन फिर भी मुझे भी इसमें लपेट लिया गया। जिस तरह ये स्ट्राइक का सिलसिला चल रहा है इस प्रकार से साइलेंट तरीके से, मतलब मुझे जानकारी भी नहीं हुई। 3 दिन बाद जब मैंने आज मेल खोला तो मुझे पता चला कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक है, एक स्ट्राइक है। तो साथियों ये स्ट्राइक मुझे क्यों मिली? मैं शिवानी और अभिषेक भाई का सपोर्ट करता हूँ इसलिए, या मैं अरियारी के अन्य यूट्यूबर्स की पोल खोलता हूँ इसलिए। मैं क्या, बहुत सारे मेरे रिएक्शन वाले साथी भाई बहन ये सभी यही काम कर रहे हैं। इस तरह की स्ट्राइक देने का क्या मतलब है? लेकिन साथियों अब मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। रो मैं सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरी फितरत नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। गुस्सा दिखा सकता हूँ, हंसी मजाक कर सकता हूँ। तो साथियों परेशान तो जरूर हूँ, लेकिन मेरा हौसला टूटा नहीं है। अगर मेरा ये चैनल चला भी जाता है तो मेरे पास बैकअप में 2 ऑलरेडी चैनल हैं। लोगों को चिंता होगी इस बात की कि होती होगी इस बात की कि अगर एक चैनल चला गया तो दूसरा हम कैसे मोनेटाइज करेंगे, क्या करेंगे। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं, क्योंकि मेरा एक चैनल ऑलरेडी मोनेटाइजेशन के लिए पड़ा हुआ है। मतलब उस पर जो मोनेटाइजेशन का अप्लाई बटन है वो पिछले 6-7 महीनों से आया हुआ है। मैं उसको मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चैनल पर ही काम नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, दूसरे पर क्या करूँगा। तो वो चैनल तो है मेरे पास। इसके अलावा एक तीसरा चैनल है, उस पर भी मेरे तकरीबन 1200-1300 सब्सक्राइबर हैं, उसका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। मतलब मेरे पास 2 चैनल हैं बैकअप में। अगर मेरा ये चैनल चला भी जाता है तो साथियों मैंने इससे अब तक जो काम किया है उसकी जितनी भी अर्निंग हुई है उससे मैं संतुष्ट हूँ। हाँ कष्ट तो होगा कि कैसे करके मैंने 11-12 हज़ार अपने सब्सक्राइबर तैयार किए और अचानक से ये सब चले जाएं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप लोग अगर मुझे पसंद करेंगे, मुझे पसंद करते होंगे, तो आप लोग आगे भी मुझे दूसरे चैनल्स पर भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन इससे मेरा हौसला टूटा नहीं है। इससे ये कहो कि मैं लोगों की पोल खोलना बंद कर दूं, गलत को गलत कहना बंद कर दूं, ये तो होने वाला नहीं है। और रो तो मैं सकता नहीं हूँ। मेरा तो सिद्धांत वो है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो साथियों ये जो स्ट्राइक मेरे पास आई है, मैं ये भी नहीं कहूँगा अनपढ़ और गंवार लोगों की तरह कि मुझे नहीं पता किसने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दी और ये क्या कर दिया, गरीब के पेट पे लात मार दी। मेरे पेट पे कोई लात नहीं मार सकता है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल, इससे मुझे अर्निंग होती है वो चीज़ अलग की है। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के जो चैनल चल रहे हैं जिन पे 2000-4000 व्यूज आते हैं, इससे किसी का पेट नहीं पलता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी मेहनत करता हूँ, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं और इतना तो मैं कमा लेता हूँ। तो मेरे पेट पर लात नहीं मारी है और ना ही कोई मार सकता है। बस ये है कि मेरा एक बना बनाया चैनल खत्म करने की कोशिश की जा रही है। साथियों मैं आप लोगों से क्या कहूँ, अगर मैं कहूँगा तो ये होगा कि बिना पढ़े लिखे जैसे लोगों की बात कि मुझे बचा लीजिए, मुझे ऐसा कर लीजिए। मुझे पता है ऑडियंस केवल सपोर्ट कर सकती है,
मेरे अगले चैनल पर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे अगर इसको कुछ होता है तब। लेकिन बचाने के लिए तो ऐसा है कि जिसने स्ट्राइक दी है वो अगर हटाएगा तभी कुछ बात होगी, या आगे चाहेगा तो और भी स्ट्राइक देगा तो चैनल चला जाएगा, नहीं देगा तो बच जाएगा। लेकिन मुझसे अगर ये अपेक्षा की जा रही हो कि मैं हाथ जोड़ूँ, भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, मेरा चैनल वापस कर दीजिए, गरीब के पेट पर लात मत मारिए, है तुम्हारी, मैं ये सब चीज़ें तो कर ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मुझे रोना तो आता ही नहीं है। हाँ, वैसे मैं बहुत भावुक इंसान हूँ। अगर किसी का दुख देखता हूँ, किसी को कष्ट में देखता हूँ तो मुझे कष्ट होता है। लेकिन ये कहो कि इसलिए मैं तुम्हारे सामने रोऊँ गिड़गिड़ाऊँ तो इसकी तो तुम उम्मीद भी बिल्कुल मत करना। ये जो कुछ भी हो रहा है रियारी में, शादी से लेकर प्रेगनेंसी से लेकर और जितना भी ये सब रायता फैला हुआ है, इस पर तो मैं बात करता हूँ, करता रहूँगा। गलत को गलत बोलूँगा। एक स्ट्राइक नहीं, आप 10 स्ट्राइक मार दीजिए। और साथियों, मुझे पता है, मेरे पास मेल आया है, मैंने पढ़ा है मेरे चैनल पर किस वजह से स्ट्राइक आई है, किसने स्ट्राइक दी है। हालांकि आप लोग तो जानते हैं कि मैं जो भी बात करता हूँ इस हिसाब से करता हूँ। ना ही मैं शिवानी और अभिषेक भाई के अलावा किसी का कोई थंबनेल यूज़ करता हूँ, ना ही किसी का नाम लेता हूँ अपने वीडियो में। फिर भी इस तरीके से, मतलब आप तो देख ही रहे होंगे लोगों के चैनल पर फेक स्ट्राइक जाती हैं, तो उस तरीके से स्ट्राइक मेरे पास भी आई है। लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ये लोग इस बात से भी चिढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं पर अभिषेक भाई और शिवानी से हमारा जो है एक कनेक्शन बहुत अच्छा है। अभी हमने अभिषेक भाई को उनके यहाँ जो बिटिया रानी का जन्म हुआ है उसके लिए बधाई दी थी, तो अभिषेक भाई ने थैंक यू बोला था। तो मतलब इन चीज़ों से भी लोगों के अंदर जलन की भावना है, ऐसा नहीं है। लोग चिढ़ते हैं इस बात से। जब अभी अभिषेक भाई ने वो एक प्रोग्राम किया था जिसमें पर्ची निकाल के जो है मेरा नाम सेलेक्ट किया था, और ये भी साथ में बोल दिया कि मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि एक चैनल को मैं एडॉप्ट कर सकूं। आप सभी लोग जान गए थे, जितने भी मेरे समर्थक हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, वो जान गए थे कि उन्होंने किसकी बात की। उन्होंने मुझे लगातार बधाइयाँ दी, मेरी जितनी बहनें थीं, जितने भी भाई बहन, सबने बधाइयाँ दी। लेकिन क्या होता है कि चिढ़ने वालों की भी कमी नहीं होती है, तो उनके आग लग गई। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं इस बात के लिए। जब भी मैं कुछ इस बात की बात करता हूं तो लोग कहेंगे हाँ तुम तो इसीलिए कर रहे हो कि आगे जो है कोई और स्कीम निकले तो उसमें अभिषेक तुम्हारा नाम सेलेक्ट कर लें। तो क्यों ना कर लें, और क्यों ना मैं चाहूँ, क्यों ना मैं चाहूँ, मैं तो चाहूँगा। तो भैया मैं यही कहूँगा अभिषेक भाई से और शिवानी से, ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ हो सके तो मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा। मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है, आगे और कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहो कि मेरा हौसला टूट जाए, मैं किसी के आगे रोऊं गिड़गिड़ाऊं, तो ये चीज़ तो होने वाली नहीं है। मेरे दुश्मनों, मेरे चिढ़ने वालों, मेरे हेटर्स, एक बात अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ़ हूँ, जलना मुझे आता है। तो इसलिए ये स्ट्राइक देकर ना तुम मेरे हौसले को तोड़ सकते हो, ना ही मेरे आत्मसम्मान को डिगा सकते हो, ना ही मुझे इस बात के लिए मजबूर कर सकते हो कि मैं तुम्हारे सामने रोऊं गिड़गिड़ाऊं। क्यों भाई, क्या कर्जा ले रखा है मैंने तुमसे कि मुझे माफ़ कर दो? ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये स्ट्राइक मेरे चैनल पर क्यों आई है, किस लिए आई है, और इसका क्या प्रभाव मेरे चैनल पर पड़ेगा। मैं बात करने वाला था किसी दूसरे विषय पर, और अर्जेंटली मुझे वीडियो बनाकर ये चीज़ बतानी पड़ी। दोस्तों, जब से मैंने वो मेल देखा है दोपहरी से, तब से मैं मार्केट में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। नहीं लगेगा भाई, इंसान हूँ आखिर, दर्द हमको भी महसूस होता है। अब इतना मैंने अपना बच्चों की तरह पाला हुआ 2 साल का मेरा चैनल, मेरे साथ जुड़े हुए इतने प्यारे प्यारे भाई बहन, इसको अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत तो होगी ही। तो तब से दोपहरी से मैं सोच रहा हूँ कि कहीं काश मुझे थोड़ा समय मिल जाए, मैं एक वीडियो बना लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा घर चलकर ही बात करूँगा। और जैसे ही घर पर आया हूँ, 7:05 पर घर पर आया और 15 मिनट मुझे यहाँ पर आने में लगे, और आते ही मैंने सीधे अपना मोबाइल रखा और वीडियो बनाना चालू कर दिया। और ना ही मैंने कोई एंगल सेट किया, ना ही ये देखा कि मेरी कंडीशन क्या है क्या नहीं, क्योंकि इसके लिए इतना समय नहीं था। आप साथियों, बात करता हूँ, आप लोगों को बता दूँ कि मेरे चैनल पर आखिर स्ट्राइक क्यों दी गई। सच बोलने के लिए मतलब जो है, ये तो वो बात है, लेकिन साथियों यहाँ पर एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि गलत लोगों के हाथों में ये पावर पता नहीं कहाँ से आ जाती है, या यूट्यूब ये पावर देता क्यों है कि वो सच बोलने वाले या सही लोगों के चैनल्स पर स्ट्राइक दे सके। इस तरह के काम पता नहीं कैसे यूट्यूब जो है मंजूर भी कर लेता है। उसको ये नहीं दिखाई पड़ता है कि आखिर ये जो स्ट्राइक दी जा रही है ये सही है या गलत है। और साथियों, मैं अपने कैमरे से भी दुखी हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, आप लोग देखिए पीछे, इधर साइड में ये देखिए, ये मेन जो बादल का पीछे आ रहा है आकाश का, ये नीलापन ये होता है। लेकिन पता नहीं मेरा क्यों सफ़ेद हो जाता है यार, समझ नहीं आता। ये मोबाइल में दिक्कत है, कैमरे में दिक्कत है, जबकि इस तरह का अगर बैकग्राउंड आए तो कितना अच्छा लगे। देखिए देखिए इस जगह पर कितना सुंदर लगेगा। क्या मैं कर रहा हूँ बताओ? एक आदमी के चैनल पर स्ट्राइक आई हुई है, उसकी बात करनी है, और क्या मैं दिखा रहा हूँ? हद हो गई यार। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे किस वीडियो पर मतलब स्ट्राइक दी गई, क्यों जो है, और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग यहाँ पर देख लेना, मैं लगा दूंगा। और वो वीडियो क्यों रिमूव किया गया मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों की जिज्ञासा को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। साथियों, हुआ ये कि आज से ठीक 1 साल पहले मैंने एक 14 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था। देखिए कब की चिड़ कब निकाली जा रही है। लोग जो हैं इतना मतलब घात लगा के रखते हैं कि मौका मिले। आप ये सोचें कि साल भर हो गई, 2 साल हो गई, अब तो वो चीज़ें पुरानी हो गई। नहीं, जिनके दिलों में नफरत पलती है वो साल 2 साल नहीं, जन्मों तक इंतजार कर सकते हैं। आज से 1 या सवा साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने एक 14 सेकंड का शॉर्ट वीडियो डाला था। उस वीडियो को मेरे रिमूव कर दिया गया और मुझे वार्निंग दी गई, स्ट्राइक दी गई एक तरीके से। और वो वीडियो साथियों क्या था? आप लोगों को पता होगा कि अपने देश में महिलाएं भी हैं,
पुरुष भी हैं, इसके अलावा एक थर्ड जेंडर और भी है जिन्हें हम किन्नर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से साथियों अपने देश में भी अन्य देशों में भी कुछ इस तरह की प्रजातियां उत्पन्न हो रही हैं जो अपने जैसे ही लोगों को पसंद करती हैं। जैसे आप लोगों ने एक पुराना गाना सुना होगा, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार से आदमी आदमी से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रही है। इसी विषय को लेकर, जी हाँ, इसी विषय को लेकर, क्योंकि कन्नौज में, हमारे कन्नौज में 2 लड़कियों ने आपस में शादी की थी। इसी विषय को लेकर मैंने एक 14 सेकंड का वीडियो डाला था। उस वीडियो में मैंने, अब मैं वो बात नहीं बताऊंगा क्या कहा था, आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे विचार क्या हो सकते हैं, मैं किस नेचर का आदमी हूँ तो मेरे विचार क्या हो सकते हैं और मैंने उसमें क्या कहा होगा। उसमें मैंने उस 14 सेकंड के वीडियो में ये बात कही थी कि जो वहाँ पर हुआ है ये समाज के लिए कैसा है, इस विषय पर मैंने बात की थी, आप लोग समझ सकते हैं, आज से लगभग 1.5 साल पहले। उस वीडियो को यूट्यूब ने परसों रिमूव किया। अब क्यों रिमूव किया? वो इसलिए रिमूव किया साथियों कि कई देशों में, अपने देश में हो ना हो, कई देशों में इस चीज़ को मान्यता प्राप्त है। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, इस चीज़ को, लड़की लड़की से प्यार करे, इस चीज़ को कई देशों में मान्यता प्राप्त है। तो क्या होता है कि समाज में इसको भी एक अलग कम्युनिटी का, अलग सोसाइटी का दर्जा मिला हुआ है। अब चूंकि इंडिया में हो ना हो, बाहर तो है ही, तो कहीं ना कहीं इसको जो है दर्जा तो मिला है एक अलग कम्युनिटी का। जैसे मान लीजिए पुरुष समाज हो गया, महिला समाज हो गया, किन्नर समाज हो गया, इस प्रकार से ये एक अलग समाज है, इसको मान्यता मिली हुई है। तो साथियों क्या हुआ कि मैंने इस विषय में मात्र 14 सेकंड का एक वीडियो डाला, तो यूट्यूब को ये लगा कि इन्होंने इस समाज के प्रति कुछ गलत कहा है, इनकी जो है अवहेलना की है, इनके लिए एक तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं होते हैं उस तरह की बात की है। और ये चीज़ यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। हेट स्पीच की जो पॉलिसी होती है, भड़काऊ भाषण की जो पॉलिसी होती है, उसके खिलाफ था, उसके अंतर्गत आता है ये कहना चाहिए। तो इसलिए मेरा वो वीडियो रिमूव कर दिया गया साथियों, और उसी पर मुझे वार्निंग दी गई और ये कहा गया कि ये आपकी पहली गलती है तो आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में आपने इस तरह की कोई गलती की तो उसके संजीदा परिणाम होंगे। तो साथियों ये थी पूरी बात, और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपके भाई के चैनल पर स्ट्राइक जैसी चीज़ नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के होते हुए ये चंद अशिक्षित लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि इसके विषय में मुझे भी पूरी नॉलेज है, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ। और अभिषेक भाई और शिवानी से भी कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपके पास पहुँचा हो और बीच का अगर आपने पार्ट देखा हो तो यहाँ पर आकर अपने मन को थोड़ा हल्का कर लीजिए। और मैंने ये वीडियो एक मजाक के तौर पर बनाया। तो दोस्तों ये थी स्ट्राइक की हकीकत या वार्निंग की हकीकत। वाकई में वीडियो तो रिमूव हुआ है, लेकिन अब मैंने सोचा कि दूसरे कॉन्टेंट के विषय में तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसी विषय में आपको बता दूँ। तो भैया अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइबर बढ़वा दो जल्दी जल्दी से, अब तो जमाने हो गए, 20-25 हज़ार तो हो ही जाने चाहिए थे, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपको लगा हो, थोड़ा बहुत मज़ा आया हो तो ठीक है, और अगर ख़राब भी लगा हो तो कमेंट करके आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। तो मिलेंगे कल अगले टॉपिक, अगले मुद्दे के साथ। अंधेरा भी हो रहा है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।